मोहम्मद रिजवान ने जनाब पीसीबी की तरफ से भेजे गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया है। क्यों इनकार किया है मैं आपको मेन रीज़न बताऊंगा कि क्यों उसने कहा कि भाई साहब अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको फोल्ड करो, उसकी बत्ती बनाओ और साइड पे फेंक दो। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि पीसीबी सबसे पहले मुझे एक्सप्लेन करके बताया कि मुझे T20 टीम में ऐड क्यों नहीं किया गया, और दूसरी चीज़ ये कि मुझे ओडीआई की कप्तानी से क्यों हटाया गया उसके बारे में भी वो बताए। लेकिन मेन चीज़ मुझे T20 टीम में ऐड क्यों नहीं किया गया। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई साहब वो T20 का प्लेयर ही नहीं है, उसके क्राइटेरिया नहीं है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ और मैं भी यही सोचता हूँ कि नहीं है वो T20 के प्लेयर। आपके पास अब अच्छे अच्छे ओपनर आ गए हैं, फरहान हो गया, साइम हो गया, फ़खर है आपके पास, उसके बाद आपके पास 2-3 और ऑप्शन मौजूद हैं। अब मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि बाबर आजम, नसीम शाह किस बेस पे T20 टीम में वापस आए हैं। उन्होंने भी मेरी तरह कोई इंप्रूवमेंट्स नहीं की, उन्होंने भी मेरी तरह कोई फिटनेस पे वर्क नहीं किया, उन्होंने भी मेरी तरह कोई डोमेस्टिक नहीं खेली, उन्होंने भी मेरी तरह अपनी वीकनेस पे काम नहीं किया, उन्होंने भी बाबर ने भी मेरी तरह स्ट्राइक रेट इंप्रूव नहीं किया। वो किस बेस पर टीम में वापस आ गए। और यही बात तो मैं कर रहा हूँ कि जब किसी प्लेयर ने डोमेस्टिक ही नहीं खेली, उसने इंप्रूवमेंट्स ही नहीं की, वो क्रिकेट ही डोमेस्टिक में जाकर नहीं खेला, उसने जो इश्यूज थे उनको सोल्व ही नहीं किया, वो किस बेस पे टीम में आया है, अंडे लेने आया टीम में। वो नसीम शाह जिसका पेट इतना बाहर निकला हुआ है, उसने डोमेस्टिक नहीं खेली, उसने उस फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं किया, वो किस बेस पे टीम में आया। देखा था ना आपने नसीम को किस तरह चपेड़े पा रही थी साउथ अफ्रीका के स्कूल के बच्चों से, उठा उठा को मार रहे थे, गली मोहल्ले का बॉलर समझा हुआ था नसीम शाह को। तो यही सवाल वही आपका रिजवान कर रहा है कि मुझे बता दो किस बेस पे मुझे निकाला है आपने, मुझे T20 टीम में क्यों नहीं ऐड किया आपने। उस्मान खान को कर दिया, चलो उस्मान खान तो उसने T20 क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान ए की तरफ से ऑस्ट्रेलिया गया, आई थिंक इंग्लैंड भी उसने हल्का फुल्का खेला, कैद ट्रॉफी भी खेल रहा था, उसने खेला है, घानी ट्रॉफी भी खेली उस्मान खान ने। लेकिन आपने इन प्लेयर्स को किस बेस पे टीम में डाला। अगर ये आ सकते तो मैं क्यों नहीं आया। बिल्कुल सही सवाल है रिजवान का, बिल्कुल सही सवाल है। और जब जंग स्टार्ट होगी पीसीबी के रिजवान की, दूसरा उसने कहा कि वैसे मुझे कप्तानी से क्यों निकाला है। अब काफ़ी लोग कहेंगे वो चैंपियन ट्रॉफी में जलील हुए, न्यूजीलैंड से हारे, हम वेस्ट इंडीज़ से जलील हुए। मैं आपको बताता हूँ, रिजवान को जब कप्तान बनाया गया उसको 0% इख्तियारात थे ना। रिजवान अपनी टीम सेलेक्ट कर सकता था, स्क्वाड किसी भी टूर के लिए, किसी भी टीम के अगेंस्ट, ना रिजवान प्लेइंग 11 सेलेक्ट कर सकता था। सारा का सारा कुछ पीछे से आकिब जुबैर ने देना है उसको आगे। कहते हैं जिस तरह मिट्ठू मियाँ होता है, तोता उसको चूरी देते हैं उसके मुंह में, वही काम था उसके मुंह में। आकिब जुबैर ने आइडिया देना था, प्लान सारा कुछ आकिब जुबैर ने बताना, पिच आकिब जुबैर ने देखनी, बॉलर आकिब जुबैर ने सेलेक्ट करने, ये भी सारा आइडिया आकिब का ही था। जब तक रिजवान कप्तान रहा है सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर के साथ खेलना है, 2 से 3 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, 4 प्रॉपर बॉलर के साथ हमने ओडीआई खेलना है। हमने आज तक नहीं देखा कि ऐसे कोई टीम जीती हो। तो बिल्कुल सही सवाल है रिजवान का कि मुझे ओडीआई कप्तानी से क्यों निकाला, वो भी तफसील दो ना। अब देखे ना, इन्होंने कप्तानी से निकाला, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, भाई जवाब तो दो। लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हो, करोड़ों फैन देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनको जवाब तो दो कि क्यों तुम लोगों ने निकाला है। स्क्वाड अनाउंस किया आपने, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, क्यों नहीं भाई साहब। सवाल जवाब कौन करेगा आपसे। आपके बाप की पीसीबी तो नहीं है, आपके बाप की क्रिकेट बोर्ड तो नहीं है, आपके बाप की क्रिकेट टीम तो नहीं है ना। हम देखते हैं तो आपको व्यूवरशिप आती है, हम देखते हैं तो स्पॉन्सरशिप आपको आती है। हम स्टेडियम में आना छोड़ दें, आप स्पॉन्सरशिप आपकी ज़ीरो हो जाएगी, आपका बोर्ड लॉस में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई साहब ये चीज़ें फेस करना सीखें। एक बड़ा आदमी, एक मैच्योर जो पर्सन होता है, किसी भी फील्ड में बैठा हो, जिस मर्जी पोस्ट पे हो, वो इन चीज़ों को फेस करता है और ये हक बनता है, ये गलत चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया फेस करती है, लेकिन ये मुंह छुपा के पीछे वॉशरूम में बैठ जाते हैं। तो भाई साहब जो रिजवान ने किया है बिल्कुल सही किया, और आई स्टैंड विद रिजवान। रिजवान बिल्कुल सही खड़ा है। पूछे कि बाबर और नसीम क्यों T20 टीम में वापस आए हैं, उन्होंने भी सेम मेरे वाला काम किया, मैंने भी वही काम किया, मैं क्यों नहीं आया। मुझे कप्तानी से क्यों हटाया गया, कोई रीज़न बताएं। कोई रीज़न है नहीं उनके पास। अगर बताएंगे कहेंगे भाई आपकी जो वजह सारा कुछ करता था, वो अभी तक पीसीबी में क्यों बैठा है, उसकी जॉब क्यों है, उसको निकालो ना। तो भाई साहब बिल्कुल सही परफेक्ट जगह पर खड़ा है आपका रिजवान।